अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ज़ल है और आज अजीबों की बातों में हमारे साथ रबा बिन मोहम्मद भाई मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस द ऑनर। तो कोई मसला नहीं है। आप थैंक यू फॉर टेकिंग माय टाइम। तो आने वाले वक़्तों में मुझे लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ बनने वाले हैं और बन ही रहे हैं। तो अच्छा, तो आज मैं जो उनसे बहुत सारी मज़ेदार बातें इनसे पता करी जा सकती हैं, पर मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे पता चला ऑडियो बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा ये ऑडियो बुक्स क्या हैं और व्हाट सॉल्यूशन इज़ ही प्रोवाइडिंग? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम रबा है, जैसे कि आपको फज़ल भाई ने बताया। और आजकल मैं काम कर रहा हूँ एक प्रोटोटाइप के ऊपर, जिसका काम होगा ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करना, ज़्यादातर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल प्रोडक्शन ऑडियो बुक्स की। तो सबसे पहले समझ समझ लेते हैं ऑडियो बुक्स क्या है। तो हुँ, ऑडियो बुक्स की बात की जाए तो नाम के अंदर ही है, ऑडियो बुक्स। एक तरह की इस तरह की बुक के जो रिकॉर्ड की गई हो, आप सुन सकते हो। ठीक है। ऑडियो ज़्यादातर ऑथर्स और नरेटर्स करते हैं। तो वो इसको रिकॉर्ड करते हैं अपने माइक में, एडिटिंग करते हैं, देखते हैं कहाँ पे ज़रूरत है एडिटिंग की। फिर उसके बाद इसको इस तरह की पहले अगर बात करें हम, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था स्टार्ट 1932 में सबसे पहली ऑडियो बुक एक तरह से लॉन्च हुई थी। देख सकते हैं कितनी पुरानी चीज़ है ये। हुँ, तो उस टाइम पे ये स्टार्ट हुई थी रेडियो के थ्रू लाइव सेशन होते थे ऑडियो बुक के। बुक को रीड करते थे, नरेटर्स होते थे ज़्यादातर उसमें। फिर उसके बाद ये आता गया तो फिर ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड में आने लगी, जो रिकॉर्ड होते हैं ब्लैक कलर के लेबल्स। हुँ, तो उसमें आने लगी। फिर उसके बाद ये कैसेट्स में, फिर सीडीज में। अब ये आ गई है क्लाउड के ऊपर, जैसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। हुँ, लेकिन अभी भी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ऑप्शंस हमारे पास हैं बहुत, लेकिन बुक्स कम है अभी भी। अगर लोकल बात की जाए तो लोकल तो ना होने के बराबर है। तो हम इस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं आजकल कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, बाहर की हैं, तो वो फोकस नहीं करते इस तरह। और उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो भी इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं होती। अ, आप आसमान से बातें समझते कर हैं रही हैं। कि बिल्कुल ऐसी है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जिसपे लोकल कंटेंट भी हो, साथ में इंटरनेशनल भी हो, और प्राइस जो है वो लोकल वाले ही हों, अच्छा ताकि लोग रबा भाई, निकाल सकें। मैं ट्रेडिशनल बुक्स क्यों नहीं पढूँ? हमें स्कूल में भी बहुत ज़्यादा इस तरह कर रहे होते हैं कि ट्रेडिशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, हर जगह पे इस पे फ़ोकस करते हैं। तो व्हाई ऑडियो बुक्स? आप रीडिंग की बात कर रहे हैं? जी, जी। रीडिंग अच्छी लगती है आपको? लोग कहते हैं भाई देख, मैं भी बुक्स रीड करता हूँ। मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ डेली में 20 मिनट बुक रीड कर लूँ। हुँ, उसके उससे उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाता, क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। जिस तरह बिज़ी होते जा रहे हैं, मैं जब छोटा था उस वक़्त मोबाइल नहीं होते थे, हुँ, तो मैं ज़्यादातर कहानियों की किताबें पढ़ता था। नॉवेल्स लोकल हो गए, मैंने हैरी पॉटर खत्म की है पूरी। तो मुझे भी शौक था रीडिंग का, लेकिन जैसे-जैसे बड़ा होता गया मैं, तो ये शौक जो है साइड में होता गया, मोबाइल आ गए। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की मोबाइल के ऊपर रीडिंग करने की, हुँ, तो मोबाइल के ऊपर रीडिंग नहीं हो पाती। नोटिफ़िकेशंस आ रही होती हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। तो हुँ, अगर रीडिंग की बात की जाए, लोग कहते हैं, अभी भी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी करता हूँ, लेकिन टाइम कम हो गया इसका। तो ऑडियो बुक्स की अगर बात की जाए, तो ऑडियो बुक और रीडिंग को लेके, तो बुक रीड करने से ये होता है कि अगर आपको एक पेज 2 दफ़ा पढ़ रहे हैं, हुँ, तो जितना फ़ायदा हो रहा है, तो वही पेज आपको 1 दफ़ा पढ़ने से, 1 दफ़ा सुनने से उतना फ़ायदा हो जाएगा। मतलब 2 टाइम्स इफेक्टिव है ऑडियो बुक। ये रिसर्च होने के बाद बात आई है कि ऑडियो बुक्स आर ट्वाइस इफेक्टिव देन रीडिंग बुक्स। तो एक फैक्टर ये भी है। उसके अलावा डिफरेंट टास्क करते हुए, जैसे अगर मैं बात करूँ गाड़ी चलाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, कौन गाने नहीं सुनता? हुँ, हर कोई कोशिश करता है कि गाने लगा सबसे पहले, या बाहर का व्यू देख लिया थोड़ा, अगर गाने नहीं सुन रहे तो। उस टाइम पे अगर आप रीडिंग करने की कोशिश करेंगे ना, तो रीडिंग करना मुश्किल होता है। ट्रैवलिंग करते हुए रीडिंग नहीं होती, मैंने करने की कोशिश की है, हुँ, नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। शोर, और उसके लिए एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है रीडिंग के लिए ना। लेकिन ऑडियो बुक्स की अगर बात की जाए, तो बस आपको कान में हैंड फ्री डालना है, सुनना है। भले उस टाइम पे आप गाड़ी चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपके कानों में आवाज़ जाती रहती है ना, तो एक तरह से आपका अटेंशन वापस आ रही होती है खुद ही उसकी तरफ ना। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप बुक रीड करते हैं, तो आप कह रहे हैं बुक रीड अच्छी चीज़ है, अच्छी हॉबी है, लेकिन एक तरह से ऑडियो बुक ज़्यादा इफेक्टिव है अच्छा। बनिस्बत रीडिंग के।
हाँ, मेरा भी यही रिव्यू रहा है कि माशाल्लाह बुक खोल के जो नींद आती है इट इज अनकम्पेरेबल। अच्छा, व्हाट इज योर सोल्यूशन भाई? आप क्या कर रहे हैं और कैसे करना है? तो असल में जो मैं लेके आ रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने जो सर्वे किए हैं, तकरीबन 400-500 सर्वेस किए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़े से बड़े मास्टर्स तक भी गए, कुछ पीएचडी के भी लोग हैं। ओ, तो उसमें ज़्यादातर जो 80% रिजल्ट मुझे मिला है, लोगों को पता ही नहीं ऑडियो बुक्स क्या होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोग अवेल करते हो, मार्केट नहीं है। हम्म, सबसे बड़ी बात मार्केट नहीं है। अगर लोकल बात करें हम, लोकल ऑडियो बुक्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, लोकल प्रोड्यूसर और ऑथर्स क्यों प्रोड्यूस नहीं करते ऑडियो बुक्स? क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कोई अपलोड करने के लिए। अगर वो ठीक है। बना भी लें तो वो किस पे अपलोड करेंगे जाके? जो ऑडिबल, अगर बात करें, जो ऑडिबल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी वो मशहूर है इस बात के लिए कि उसकी लाइब्रेरी सबसे बड़ी है। हम्म, लेकिन आप उस पे जाएंगे तो आपको गिनती की कुछ लोकल मिल जाएंगी। मैं नहीं कहता कि नहीं मिलेंगी, एग्जिस्ट करती हैं लोकल भी, लेकिन बहुत कम, आटे में नमक के बराबर है। हम्म, तो वो इसीलिए भी नहीं बनाते क्योंकि मार्केट नहीं है, लोग सुनेंगे नहीं। एक तरह से वो यही कहते हैं जिस चीज़ की जरूरत नहीं है तो बनाने का क्या फायदा। तो हम जो लेके आ रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो इंकरेज करेगा प्रोड्यूसर्स को और ऑथर्स को, पब्लिशर्स को और ऑथर्स को, कि वो अपनी ऑडियो बुक रिकॉर्ड करें। हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे, उनको टीच करेंगे, नॉलेज में इजाफा करेंगे उनकी, कि किस तरह होना चाहिए, किस तरह आप रिकॉर्ड करें, किस तरह मार्केट करें। और मार्केट भी करें तो अगर आप अपने प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, तो किस तरह हमें भी फायदा हो सकता है इससे, एक तरह से दोनों तरफ से। और उसके अलावा अगर बात की जाए मार्केट क्रिएट करने की, तो जिस तरह हम्म। लोकल कंटेंट आएगा तो लोकल लोग भी आएंगे, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और एक तरह से लोकल प्लेटफॉर्म भी होगा, इकोनॉमिक फ्रेंडली भी होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके कस्टमर्स भी आएंगे हमारे पास, जो हमारी पॉडकास्टिंग है। तो आप किस बैनर के अंडर कर रहे हैं? बैनर मतलब यानी मैं समझा नहीं। हाँ, ग्रुप मतलब नाम कंपनी व्हाट्स का, हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रबा है, लेकिन जो कंपनी का नाम होगा वो हाँ, हम सोच रहे हैं, अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, रीडर्स बुक मार्क करके एक नाम करने का। तो थोड़ा सा आरबीएम ऑडियो बुक्स करके, थोड़ा सा मेरे नाम से रिलेटेड भी है। तो मैं चाह रहा हूँ इसको फ्यूचर में थोड़ा सा ब्रांड बनाएंगे। हम्म। तो अभी हम तो इसको कब इस पे एक्सपेक्ट काम कर कर रहे सकते हैं? हैं। आप इसको अभी से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि अच्छा। हाँ, काम इस पे चल रहा है अभी। तकरीबन 4 to 5 months लगेंगे हमें, जो मार्केट के अंदर नजर आने में। अभी बिल्कुल समझे आप, ग्रास रूट लेवल पे काम चल रहा है। आप पब्लिशर्स को अप्रोच करें, ऑथर्स को अप्रोच करें, और जो भी बंदा नजर आ रहा है ना, उसको अप्रोच करें, उसको बता रहे हैं ऑडियो बुक्स क्या होती हैं। हम्म, बस अभी अभी अवेयरनेस भी लेके आ रहे हैं मार्केट में। एक तरह से हमारा जो स्टार्टअप है वो रिसर्च फेज में, तो हमने फोकस ग्रुप भी एक बनाया हुआ है, उस पर ऑलमोस्ट 56 पार्टिसिपेंट्स हो गए। आज भी एक और साइन अप हुआ है। तो माशाल्लाह। हम उनको ये करते हैं, ऑडिबल की एप्लीकेशन उनको देते हैं, अपना आईडी पासवर्ड देता हूँ मैं उनको, और वो ऑडियो बुक सुनते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो मुझे अपना फीडबैक देते हैं कि उनका एक्सपीरियंस, कैसी एप्लीकेशन इस तरह की होनी चाहिए। फिर उससे ये पूछेंगे कि आप कितना चाह रहे हैं, कि आप कितना पे करें इस सर्विस जो आपने यूज किया, वो क्योंकि अभी फ्री में यूज कर रहे हैं। हम्म। तो अभी रिसर्च फेज में हमारा स्टार्टअप तो बहुत जल्द आने वाला है और तबाही मचाने वाला है। तबाही मचाने वाला है, बिल्कुल। एक तरह से अगर देखा जाए तो कंपेटिटर्स भी नहीं है मार्केट में, खाली हम्म, है मार्केट। तो हम अप्रोच कर सकते हैं इसको, ब्लू ओशन होगा हमारे लिए, भले स्लो हो, लेकिन क्या कहते हैं, हम्म। इफेक्टिव होना चाहिए। यानी लोकल राइटर्स को फायदा होगा। जैसे हम सुनने बिल्कुल। में आ रहा होता है कि भाई अब उर्दू राइटर्स कहाँ हैं, और अब तो खत्म ही होने वाले हैं, पैसे नहीं है इसमें। अब ये भी आता है ना, एक जैसे कि किसी राइटर को बुक लिखनी है, हम्म। उसने बुक लिख ली। ठीक है। अब वो पब्लिशर्स के पास जाता है मार्केटिंग के लिए, अपनी कॉपीज बनाने के लिए, और इन सब प्रोसेस, एक बड़ा प्रोसेस होता है ये, कि इसके थ्रू गुजरना होता है। भले उसकी ये मैटर नहीं करता उस टाइम पे उसका कंटेंट अच्छा है नहीं है, क्योंकि मार्केट में आया नहीं। पब्लिशर तो ये देखता है कि ना, मुझे कितना फायदा हो सकता है, वो देखते हैं। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम्म। फिर वो किसी और की वजह से, आपने हैरी पॉटर की कहानी सुनी होगी, बिल्कुल। जो जेके रॉलिंग थी, वो कितने पब्लिशर्स ने उनको रिजेक्ट किया। अगर देखा जाए तो राइटर्स को हम इनकरेज कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ ऑडियो बुक रिकॉर्ड करें, प्लेटफॉर्म के ऊपर डालें, और उससे जितना भी सेल हो रही है उसका आप जैसे कुछ पार्ट हम रख लें, कुछ आप पार्ट आप रख लें, वो आपके ऊपर है। आपका यार, कंटेंट कितना अच्छा है, आपने
इतना सेल किया उस टाइम पे। यानी अभी कोई अगर तो नया वही, राइटर आपके पास आए और कहे रबा भाई मैंने अपनी किताब डालनी है, तो आप इन फ्रंट कुछ नहीं अभी चार्ज करते? नहीं हम कुछ चार्ज नहीं, हम उसको सिखाते हैं उल्टा कि कैसे रिकॉर्ड होगी, अच्छा। वो भी फ्री में सिखाते हैं। उसके रिकॉर्ड भी बाद अगर देखा जाए ये, हाँ, नहीं नहीं आप, रिकॉर्ड भी आप ही करते हैं या फिर रिकॉर्डिंग के लिए अभी हम लोग देखें स्टूडियोज ढूंढ रहे हैं, कुछ अवेलेबल है, लेकिन फ्री का टाइम टाइम नहीं है कि उधर कब फ्री होते हैं वो। हम्म, अभी कोई हमारे पास स्पेसिफिक ना वो नहीं है कि हम स्टूडियोज नहीं है अवेलेबल अंडर अम्ब्रेला हमारी जो कंपनी है उसके अंदर, के हमारे पास अपने स्टूडियो। ये हमारा फ्यूचर में है कि हम इस तरह के स्टूडियोज करेंगे अपने, जहाँ पे नरेटर्स होंगे हमारे हायर किए हुए। हम टीच हम्म, भी कर रहे होंगे नरेटर्स को किस तरह, एक तरह से पूरी मार्केट प्लेस बना रहे होंगे। ठीक है। नरेटर्स एक तरह से नरेटर्स के लिए प्रॉफिट होगा, एक तरह से जो जॉब ढूंढ रहे हैं लोग, आवाज हम्म, अच्छी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं ज्यादातर, वो रिकॉर्ड कर लें। उसके अलावा जो पब्लिशर्स और ऑथर्स हैं वो मार्केट में आ रहे होंगे, फिर नॉर्मल कंज्यूमर्स आ रहे होंगे। फिर इसके अलावा किसी को अपनी एडवर्टाइजमेंट करानी है तो वो वॉइस मैसेज के अंदर कन्वर्ट करके चैप्टर के बाद कुछ थोड़ी देर के बाद एडवर्टाइजमेंट आ गया उसका। हम्म, तो इस तरह की मार्केट प्लेस होगी। अगर बात करें कि राइटर्स को हम सिखाएंगे नहीं, तो वो राइटर्स अपना खुद भी कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, किस तरह होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, किस तरह का माइक होना चाहिए, किस तरह का कमरा होना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए आपको कि आपकी आवाज लोगों को पसंद आए। हम्म। तो ये सब नॉलेज तो है अवेलेबल अभी भी। आप पूरे इकोसिस्टम को रिवॉल्व करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। सो इट इज अ रियली तो रियली बस हाँ फन आइडिया। तो अगर रबा भाई कोई आपसे या इस आरबीएच से करना चाहे कांटेक्ट टू लर्न मोर अबाउट इट या टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो हाउ कैन वी डू इट? आप अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हैं मुझे, तो हम्म, आप क्या, आप फेसबुक पे लिखें आरबीएम ऑडियो बुक्स, पेज आ जाएगा। उसके हम्म। अलावा इंस्टाग्राम पे लिख लें, ट्विटर पे लिख लें, हम अवेलेबल हैं हर जगह पे। हर इसके जगह पे अलावा हैं। आप rbmaudiobooks@gmail.com पे भी कर लें, वहाँ पे भी अवेलेबल है। नहीं तो आप मेरा नाम लिख के सर्च कर लें, मुझे कांटेक्ट कर लें, मेरा नाम थोड़ा सा यूनिक सा है, नाम ही काफी है। तो नाम ही काफी है, आप मिल जाऊंगा, मैं आराम से मिल जाऊंगा। तो ठीक। मैं थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा मुझे आज मज़ा आया और बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई मेरी। तो अगर आप कोई फाइनल वर्ड्स कुछ कह दें फाइनल टू वर्ड्स शेयर। में ही कहूंगा कि अगर देखा जाए कि हर चीज में एडवांसमेंट हो रही है, हम्म, तो बुक्स जो है, अगर आप बात करें तो ये बहुत अरसे से चलते हुए आ रही है। तो पहले ई बुक्स आई, अब ऑडियो बुक्स आ गई, तो लोग कहते हैं कुछ फ्यूचर में इस तरह का होगा, हो सकता है वीडियो बुक्स हो। जो लोग वो कहते क्या? हैं कि कुछ मूवीज मूवीज को भी कहते हैं लोग कि ना एक तरह से ये भी तो और वीडियो बुक है, लेकिन मूवी के अंदर इतना सब कुछ नहीं होता जितना बुक के अंदर होता है। हम्म, तो ये एक बात होती है कि अगर हर चीज के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, जैसे अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी के अंदर, हम्म, पहले सोना चांदी चलता था, फिर उसके बाद नोट आए, अब डिजिटल करेंसी आ गई। तो अगर किसी चीज में एडवांसमेंट आ रही है और आप उसको जल्दी से अवेल कर लें, आप समझ लें मार्केट किस तरफ जा रही है, किस डायनेमिक्स में जा रही है, तो आपको उस टाइम पे फायदा उस ज्यादा हो जाए बनस्बत इसके कि जितना आपको जब मार्केट में एक नॉर्मलाइज चीज हो जाए उससे हो। जैसे अब देखें, अगर अभी क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट के ऊपर है, हम्म, बहुत से कॉइन्स ऐसे जो सेंट्स के ऊपर चल रहे हैं और टॉप 10 के अंदर है, तो आप अगर उनमें इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में, जैसे अगर आप बात करें बिटकॉइन, मेरे ख्याल में डॉलर से भी कुछ कम की वैल्यू थी हम्म, अभी, 1-2 साल पहले तक $200 कुछ का चल रहा था वो, या $1000 का चल रहा था, ज्यादा नहीं चल रहा था। आज उसकी वैल्यू देखें 56-57,000 हो गई है। बिल्कुल। तो यही फायदा होता है आपको अर्ली मार्केट में एंटर होने का। अच्छा, अभी आपके बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग बात अभी आपने बताई, वीडियो बुक्स व्हाट आर दे? और ऑडियो बुक्स का फ्यूचर क्या लगता है आपको, एज बीइंग इन द मार्केट फॉर सो मच एंड डूइंग सो मच रिसर्च? तो देखें, अगर बुक्स का आपको पता है एक तरह से बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है, फिर उसके हम्म, बाद ई बुक्स उस वक्त आई जब एक तरह से कह सकते हैं, जब लैपटॉप वगैरह और मोबाइल लोगों के पास आना शुरू हुए, तो ई बुक्स आए उस टाइम पे लोगों हम्म, ने स्कैन करके अपलोड करना शुरू की। फिर उसके बाद ऑडियो बुक्स एक टाइम से बहुत पहले से चलनी थी, कैसेट्स वगैरह के थ्रू। हम्म, ऑडियो बुक्स ये कह सकते हैं, बुक्स के बाद ऑडियो बुक्स आई, हम्म, ई बुक्स बाद में आई थोड़ा सा। हाँ, तो वीडियो बुक्स जो अब है वो ये है कि वो एक कॉन्सेप्ट निकाला है किसी ने, मेंटोर बॉक्स के नाम से एक, मेरे ख्याल में एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। हम्म, तो उसमें ये होता है, ऑथर होता है
वो अपनी बुक को ही एक तरह से समराइज करके बताता है 15-20 मिनट्स के अंदर। अच्छा। तो ये एक तरह से इसका कॉन्सेप्ट है ऑडियो बुक, वीडियो बुक का, जो कहते हैं लोग के वीडियो बुक है ये। हो सकता है फ्यूचर में हो इस तरह की बुक्स, इसमें पूरी एक वीडियो चल रही हो पीछे और बुक की समरी भी चल रही हो साथ में। इस तरह अगर आप देखें, सीकेन एक चैनल है, हम्म। वो इस तरह की मतलब समरी प्रोवाइड करता है, लेकिन बुक पढ़ने का और बुक सुनने का जो अलग ही वो है अपना मजा है। मजा। मगर आप अभी क्या देख रहे हैं, ऑडियो बुक्स अब इन द फ्यूचर एक उनका बिग रन है, या फिर इट इज गोइंग टू गो अगर इन द देखा जाए स्लो? तो हाँ। ग्लोबल लोकल मार्केट की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं अभी। हम्म। लोकल मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर ग्लोबली बात की जाए तो सीएनबीसी की एक न्यूज है, जो वो बता रहे हैं कि बुक्स और ई बुक्स की जो है सेल्स वो डिक्लाइन में है, लेकिन ऑडियो बुक्स थ्राइविंग में है। हम्म। इसका यही मतलब है कि लोग ज्यादातर ऑडियो बुक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे एक ये भी था, फोरकास्ट था कि 2021 में $5 बिलियन की इंडस्ट्री क्रॉस हो चुकी होगी। ओ। तो ये अब हुआ है, वरना इससे पहले था मेरे ख्याल में $4 बिलियन की इंडस्ट्री को टच करना था 2021 तक। हम्म। लेकिन इसमें जो है अपराइज आ गया पेंडेमिक के, पेंडेमिक जो था जब देखा हमने, हम्म। पेंडेमिक आया तो इस वजह से इसमें एक तरह से लोगों ने डिस्कवर की नई चीज, एक ऑडियो बुक। तो लोगों ने उसको परचेज करना शुरू किया, और इससे जो है अब, पहले था जैसे 2021 के एंड तक अगर $4 बिलियन को टच करना था, तो अब है फोरकास्ट $5 बिलियन को टच करेगी। ओ। और ये 2027 तक है कि वो 24% तक की ग्रोथ आती रहेगी हर साल इसके बाद, पेंडेमिक के बाद। तो एक तरह से ये कहेंगे कि ग्रोथ में ये भी इंडस्ट्री $5 बिलियन इतनी ज्यादा नहीं होती ग्लोबली, लेकिन 1995 के अंदर कह सकते हैं कि एक तरह से फैक्टर आना शुरू हुआ, जो देख सकते हैं जैसे ऑडिबल एप्लीकेशन की बात करेंगे हम, हम्म। तो वो कंपनी लॉन्च हुई थी 1995 में। ओ। और सबसे पहले उन्होंने ऑडियो बुक्स को एक तरह से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लाके रखना शुरू किया, वरना आपको कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके ऊपर आप जाए तो आपको ऑडियो बुक मिल जाए। तो उसके बाद से जो ग्रोथ होना शुरू हुई है, अब मेरे ख्याल में 25 ईयर्स हो गए और $5 बिलियन के ऊपर है इंडस्ट्री, और ग्रोथ लेवल में, ग्रोथ फेज में अपनी। तो एक तरह से ये अच्छा टाइम भी है इस तरह का स्टार्ट करने का। तो यही है, देख सकते हैं हम क्या बाकी जो फ्यूचर होगा जैसा होगा बनिस्बत पाकिस्तान की मार्केट के और ग्लोबल मार्केट के। यानी तो ये अभी हमें पता चलेगा। ग्लोबल भी आप टैप करने वाले हैं? ग्लोबल भी टैप करेंगे साथ में हम। चले, तो बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको जिन जिन ने आज हमारे साथ इतना लंबा ज्वाइन किया। सो इंशाल्लाह रवा भाई को तो जरूर दोबारा मैं तंग करूंगा, और इस तरह की कोई मजेदार बात उनसे सीखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।